और मेरे सामने बैठी बिरादरी के सरदारों, जैसे मैंने अस्तौली, मेरा गांव मुर्शदपुर है और हम लोगों ने अस्तौली के बारे में जैसा सुना था कि शिक्षित गांव है, प्रोग्रेसिव गांव है, आज उसका नजराना मैंने आप लोगों के बीच में आके देखा भी है। मेरा यहाँ आना कम हुआ है, लेकिन जिस तरह बिरादरी के सरदारों और युवा साथियों ने अपनी भागीदारी निभाई है यहाँ आकर, तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये गांव और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव आगे भी रहेगा। और यहाँ से आज तक मैंने सुना है कि अस्तौली गांव से बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस में, विभिन्न सरकारी संस्थाओं में काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में अस्तौली गांव से ही RW एक बड़ा नाम है, वो भी काम कर रहा है। तो मैं ये निश्चित मान सकता हूं कि अस्तौली की जो प्रोग्रेस की जो आज यहां से चल रही है हवा, ये पूरे समाज में फैलेगी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा अखिल भारतीय गुर्जर महासभा कोई भी राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है। और क्योंकि हमारे समाज को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, इसलिए हम लोगों ने समाज को जगाने का जन जन जागरण कार्यक्रम शुरू कर रखा है। उसी के मध्य हम लोग आपके बीच में आपसे रूबरू बात करने आए हैं। हमारा समाज पिछड़ा क्यों है, इसके जिम्मेदार कौन है, इसी को विचार लेने और देने हम लोग आपके बीच में आए हैं। अन्य समाज हमको पिछड़ा कहा जाता है। गुर्जरों का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, जिसको इतिहासकारों ने दबाया है। आज गुर्जरों में क्षमताओं की कमी नहीं है। हमारे लोग कहाँ काम कर रहे हैं ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिशाहीन है। हमको सारी क्षमताओं को एक दिशा में ले जाके समाज को आगे ले जाने का काम कर रहा है। हमें अगर समाज को आगे ले जाना है तो सबसे पहले आपको संगठित होना है। और संगठित कैसे होंगे? संगठित आप जब होंगे जब आप एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दें, एक दूसरे का साथ देना कर दोगे। हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग पीठ पीछे मुड़ते ही किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आज आप लोग यहां से एक संकल्प लेके जाइए कि अगर आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो बुराई मत करें। देखिएगा, एक बड़ा बदलाव आपके अंदर और समाज में आपको देखने को मिलेगा। ये संकल्प आज आपको लेके जाना है और इस संकल्प को 6 महीने करके देखिए। और मैं दोबारा फिर एक बार आपसे मिलूंगा और फिर इस पर चर्चा करेंगे कि आप देखेंगे मेरे अंदर भी बदलाव आ गया है और अड़ोसी पड़ोसी और गांव और समाज में बदलाव आ गया है। दूसरा संकल्प आपको लेके जाना है शिक्षा का काम। आपको शिक्षा को घर घर पहुंचाना है, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। जिस समाज में शिक्षा होगी उस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आज शिक्षा के अनेक प्लेटफॉर्म ग्राम पाठशाला के रूप में, RW के रूप में आपके बीच में चल रही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले अपने परिवार में बेटा, बहू, पोते, पोती सबको शिक्षा की तरफ आकर्षित करना है। उनको शिक्षा की तरफ बढ़ाना, शिक्षा पे ध्यान देना है कि शिक्षा क्या चीज है। शिक्षा आपको यहां से उठा के कहां ले जा सकती है, इसका अनुमान आप देख चुके हो, क्योंकि आपके गांव में बहुत शिक्षित लोग हैं। आपको आज एक संकल्प ये भी लेना है कि शिक्षा को घर घर में पहुंचाना है। देखिए, हम सब लोग व्यापारी लोग हैं, हम कोई राजनीति करने बिल्कुल नहीं आएगा। हम भी अपना समय निकाल के, अभी तो युवा अवस्था में हम लोग हैं, ऐसे भी नहीं कि रिटायर हो गए। हम लोग क्यों यहाँ आए आपके बीच में? क्योंकि जब हम लोग बड़े पटल पे बैठते हैं तो वहां गुर्जरों को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, हमारी क्षमताओं को नापा नहीं जाता। आज हमारी राजनीतिक भागीदारी शून्य है, क्योंकि हम लोग अपनों के पीछे नहीं लगते। हम लोग अपनों की बुराई तो कर सकते हैं, अपनों के पैर काट तो सकते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट देने नहीं आते। हमारे जाट समाज है, राकेश टिकैत जी आप बड़ा नाम है, उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन में उन्होंने अपने समाज के लोगों से अपील की कि भाई मैं संकट में हूं, मुझे सपोर्ट चाहिए। लाखों लोग रातों रात ट्रैक्टरों में भर के गाजियाबाद दिल्ली पहुंच गए। वो समाज कहते हैं। हमारे लोगों की क्या समस्या है? क्योंकि हम NCR के लोग हैं, हम पैसे से अच्छे मजबूत हो गए हैं, तो हम एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए, हम एक दूसरे का साथ देना भूल गए हैं। हम लोगों की आदत मैं बताता हूं आप लोगों से, क्योंकि हम लोग राजनीतिक बात नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे जो हम लोग फेस कर रहे हैं। जब कोविड काल आया था और जब कोरोना चाइना में था, तो हम लोगों ने कहा कि यार ये तो चाइना में है,
ये हमारे यहाँ तो है ही नहीं। फिर वही कोरोना केरला में आया, हमने कहा केरला में है, हमारे शहर में नहीं। फिर वही कोरोना आगरा आया, फिर हमने कहा ये तो आगरा में है, ग्रेटर नोएडा में तो है ही नहीं। उसके बाद वो शहर में आ गया, ग्रेटर नोएडा में। फिर हमने कहा ये तो हमारी गली में तो है ही नहीं, पिछली गली में है। फिर वो कोरोना गली में आ गया, हमने कहा गली में आया, हमारे घर में नहीं। फिर वो कोरोना ने हमें डस लिया। ये एक प्रैक्टिकल बात है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम सब लोग एक होके अगर समाज को आगे नहीं ले जाएंगे, एक दूसरे के पीछे ले जाएंगे, ये समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम लोगों को एक दूसरे के साथ देके राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, तभी ये समाज आगे बढ़ सकता है। किसी एक संगठन, एक संस्था से कभी समाज आगे नहीं बढ़ा। आप लोग क्या मानते हैं? गुर्जर महासभा आज आई है आपके बीच में, काम छोड़ के आई है, अपना समय आपके बीच में आए, क्योंकि हम 10 लोगों से बोलेंगे, आप 10 से आगे बढ़ाएंगे। ऐसे करके हमारी बात आप तक, आपकी बात आगे तक, निश्चित रूप से समाज में भारी बदलाव आएगा। और किसी बदलाव की शुरुआत 1 से होती है, फिर 2 में जाती है, फिर 4 में जाती है, कभी सामूहिक रूप से कभी वो नहीं होती। आज संगठन के लोग आपके बीच में आए हैं, निश्चित रूप से आप ये समझेंगे कि ये अपने लिए राजनीतिक रूप लेने कोई आपसे चंदा एकत्रित करने नहीं आए, यहाँ कोई धन लेने आपसे नहीं आया। हमें क्या चाहिए आपसे? हमें सिर्फ इतना चाहिए कि आप भी समाज का चिंतन करें। और मैं ये देख रहा हूँ कि अस्ट्रेलिया की बरादरी, हमारे समाज के जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि इस गुर्जर महासभा में वही व्यक्ति आएगा जो समाज का चिंतन करता होगा, जिसके मन में समाज के प्रति टीस होगी कि हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा, वही यहाँ आके बैठा है। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इसी मुहिम को घर घर ले जाने का काम करें। देखिए, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आप 5-5 लोगों से भी इस मुहिम को चलाएंगे कि भाई शिक्षा को, संगठन को संगठित होना है, तो 500 में जाएगी, 500 5000 में जाएगी, ऐसे ही समाज में बदलाव आएगा। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं आज कि मेरे 2 संकल्प हैं, एक शिक्षा को घर घर ले जाने का, और एक अगर आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो बुराई मत करें। इन 2 संकल्पों के साथ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इसको आपने जीवन में उतार लीजिएगा। 6 महीने बाद एक बार फिर मैं आपसे मिलने आऊंगा, आप देखना कितना भारी बदलाव समाज में और आपके भीतर आएगा। हम सब लोग आपके साथ है, आपका विचार, आपका साथ हमें चाहिए। हम सब लोग आज यहाँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं। इन सब बातों के साथ मैं आप सबसे बस इसी बातों के साथ, निवेदन के साथ अपनी आज्ञा लूंगा कि आप लोग इन दोनों बातों को साथ लेके जाएंगे और हमारा साथ देंगे। राम राम।